आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। जो बच्चे अभी क्लास 11th में आए हैं उनको मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि क्लास 11th के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को दो पार्ट्स में करते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 बोलते हैं और दूसरा पार्ट होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 बोलते हैं। अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तो कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ये तीन नाम हैं जो ज़्यादातर अलग अलग कोचिंग्स में यूज़ किए जाते हैं या फिर आपको यूट्यूब वीडियोस पे भी देखने को मिलेगा। कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 लिखा होगा, कहीं पर रेशियोज एंड आइडेंटिटीज बोलेंगे इसे, कई जगह हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो ये सभी सेम चीजें हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, तो कुछ बच्चों को पहले होता है कि ये सर ये कितना लंबा जाएगा, आप ये बता दीजिए। तो मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 होता है ना अपना, ये लगभग, अगर मैं पूरा अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का, ठीक है, तो इसको कवर करने में 17 टू 18 लेक्चर्स, आपने सही सुना, 17 से 18, और हर लेक्चर 1 घंटे का आप मान के चलिए, 55 मिनट टू 1 आवर। तो लगभग ये पूरा 18 लेक्चर्स का होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1, मतलब 18 आवर्स का। और जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 होता है, ठीक है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो उसको पूरा करने में हमें लगभग 10 लेक्चर्स के आसपास लगते हैं। 10 लेक्चर माने तो कम से कम मतलब 9 से 10 घंटे, 9 to 10 आवर्स, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि कई जगह आपने देखा होगा यूट्यूब पे वन शॉट ऐसे डालते हैं, ठीक है। मैंने देखा आजकल ये वन शॉट काफी चल रहा है, और वन शॉट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जो फेज 1 है उसको 4 घंटे में, 5 घंटे में करा देते हैं। अब आप खुद ही समझ जाए कि 18 घंटे का काम अगर 5 घंटे में आपको कराया जा रहा है तो क्या ही करवाया जा रहा है, क्या उसमें बीच में छोड़ दे रहे हैं, आप जज हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं ना या फिर मेरे और कोई भी लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो उनको मैं बस एक बात बताना चाहूंगा कि जो आप वन शॉट देखते हैं, वन शॉट जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनके लिए नहीं होता वन शॉट। वन शॉट होता है जब आपको सारा काम आ रहा है, आपके नोट्स बन चुके हैं, आपने प्रिपरेशन कर ली है सारी, तब आप जस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं चलो वीडियो के ऐसे देख लेता हूँ 2x पे करके, 1.5x पे करके, इसको 4-5 घंटे की ऐसे कोई वीडियो है वो मैं चला लेता हूँ, अगर कोई भी कंसेप्ट मिस होगा तो मुझे आ जाएगा, उसके लिए होता है। जो बच्चे स्टार्टिंग में मतलब सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जेई मेंस और एडवांस की, वो वन शॉट मतलब मत करो। मैं बस उनको ये बताना चाहूंगा कि डिटेल में लेक्चर्स पढ़ो, चाहे आप मेरी वीडियो से देख रहे हो या फिर अपने कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर कहीं पे भी, या फिर आप कोई और ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, मैं मतलब नाम नहीं लूंगा किसी का भी। बट जो भी करो आप डिटेल में। अब जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये है, कोई बच्चा बस 11th में आया ही है तो वो ऐसे थोड़ी ना कि वो जो 4-5 घंटे का वो वन शॉट देखेगा और उससे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसे चैप्टर में टाइम लगता है और टाइम देना पड़ेगा आपको, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपको क्वेश्चंस बनेंगे। वो जो आप वन शॉट वगैरह देख लेते हैं 4 घंटे 5 घंटे में, अब मैंने देखा है कई जगह ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का, उसको 4 घंटे में करवा देते हैं वन शॉट में। 4 घंटे में यार, 4 घंटे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या पढ़ाते हैं उसमें और क्या नहीं पढ़ाते। 4 घंटे में, 5 घंटे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 12 से 15 घंटे लगते हैं पूरा करवाने में। बेसिक टू एडवांस लेवल अगर हमें जाना है ना तो 12 से 15 घंटे हमें लगेंगे, ठीक है। तो अब यह पहला चैप्टर है आज, और इसके मान के चलिए 17 to 18 लेक्चर्स तो आ जाएंगे, और 17 to 18 लेक्चर्स में मतलब बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले कुछ बेसिक बातें, बिल्कुल ऐसे बच्चों वाली बातें करते हैं जो भी 10th से आए हैं, तो उनके लिए स्टार्टिंग में हम एंगल मेजरमेंट पे बात करते हैं। एंगल
मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट के हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं। जो पहला सिस्टम होता है एंगल मेजरमेंट का वो होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर हम डिग्री जो आप पढ़ते हैं ना 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ ये वो वाला सिस्टम होता है। इसके अंदर हम क्या होता है कि एक जो राइट एंगल होता है ना उसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है और हर एक जो पार्ट होएगा उसको 1 डिग्री कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। और मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे तो मैं ऐसे भी बहुत कम लिखता हूँ। टेलीग्राम पे मेरे नोट्स हैं, नोट्स के अंदर मैं प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से लिखा होता है। तो मैंने जैसे बेसिक मैथ जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि आप मेरे लेक्चर्स देखें तो खुद से नोट्स मत बनाएं। आपका फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग पे होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपसे मैथ के क्वेश्चन बनेंगे। आप नोट्स बनाने में अपना टाइम मत खराब करो। मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाओ, हर एक लेक्चर के आप डाउनलोड करो। हर लेक्चर में जो मैं करवा रहा हूँ वो तो है ही है, एक्स्ट्रा मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं। और इसके अंदर तो मैं मतलब काफ़ी भर भर के मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस मांगती है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, फॉर्मूलेज याद है आपको तो आपसे हो जाते हैं ये क्वेश्चन, नहीं तो नहीं होते हैं। ठीक है। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, 90 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स, एंड वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। 1 डिग्री, 1 डिग्री की आपने डेफिनेशन देख ली कि क्या होते हैं। दूसरा जो है हमारे पास सिस्टम वो है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, इसके अंदर हम ग्रेड ग्रेड के अंदर मापते हैं। इसके अंदर जो राइट एंगल है ना आपका, राइट एंगल, उसको डिवाइड किया जाता है 100 पार्ट्स में, और जो 1 पार्ट है इज 1 ग्रेड। ये जो सिस्टम है ना ये पहले चला करता था, अब ये नहीं चलता। ये वाला अभी भी चलता है, डिग्री। और तीसरा है आपका सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, इसके अंदर हम मापते हैं रेडियन में, रेडियन। ये वाला सिस्टम अभी भी चलता है। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक जो आपका सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल आर रेडियस का है, ठीक है, उसने कुछ एंगल सबटेंड किया सेंटर पर, ये आपका सेंटर है। तो एक एल लेंथ की कोई आर्क है, उसने एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, और वो जो है थीटा है, वो एंगल। तो यहां से जो थीटा होता है ना आपका, वो होता है L/R। ठीक है, थीटा आपका L/R होता है। थीटा आपका क्या होगा, एंगल। ये फॉर्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। तो 1 रेडियन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। 1 रेडियन क्या होगा, जब रेडियस है वो आपकी 1 होगी, 1 यूनिट होगी, और जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क है वो भी 1 यूनिट होगी। तब जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, जो होगा थीटा, वो होगा 1 रेडियन। तो मतलब थीटा, अगर ये यूनिट सर्कल बन जाता है, यूनिट सर्कल का मतलब क्या है कि इसकी जो रेडियस है वो 1 है। ठीक है। और अब अगर 1 यूनिट की आर्क ने
सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है वो क्या आएगा, 1/1, दैट इज 1 रेडियन। और रेडियन को हम आर ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखाते हैं या फिर सी, दोनों सेम है। आप ऐसे भी दिखाएं या ऐसे भी दिखाएं, एक ही बात है। अगर यहाँ पे हमारी जो रेडियस है वो 6 होती, 6 रेडियस का सर्कल होता, मतलब वो 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 6 मीटर भी होता है, इसलिए मैं सिंपली आपको 6 यूनिट्स कह रहा हूं कि 6 यूनिट का सर्कल होता और लेंथ होती आर्क की वो भी 6 होती, तब जो एंगल सबटेंड किया जाता सेंटर पे दैट इज थीटा, क्या होता 6/6, दैट इज 1 रेडियन। रेडियन को आर और सी दोनों से दिखाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पाई और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है वो बताता हूं मैं आपको। अगर कोई आर रेडियस का सर्कल है, आर रेडियस का, ठीक है, अगर ये मतलब पहले तो यहां तक आ रहा था, मैं कोई भी एल लेंथ की आर्क थी, अगर मैं ये करता 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 पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लूं, तो जो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा वो बताओ आप पहले। जब मैं यहां पे था तब वो 0 था, मैं यहां पे आया तो वो 90 डिग्री बना, यहां पे आया 180 डिग्री बना, करते करते यहां पे आया 270, और वापिस अगर मैं यहां पे घूम के आ गया तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो बनेगा 360 डिग्री। इन केस ऑफ कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन अगर आप कर देते हैं तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो एल आ जाएगा वो क्या आएगा इस बार, एल तो आपने पूरा सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर लिया, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। आपने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू L/R, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं, थीटा आ गया आपका 360 डिग्री और ये आ गया आपके पास 2 पाई आर/आर। तो ये आ गया आपका, ये जो पाई होता है ना वो रेडियन में होता है, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 से 1 हटा तो 180। तो आपने 8th और 10th में आपने पढ़ा हुआ, आप पाई को 180 डिग्री लिखते हैं तो वो यहां से आता है, जो पाई होता है आपका 180 डिग्री, पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो यहां से मैं निकालता हूं, यूनिटरी सिस्टम तो पता ही होगा ना कि पाई रेडियन में इतने हैं तो 1 में कितने होंगे, 180/पाई। तो 1 जो रेडियन होता है ना उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री बाय पाई, और ये अप्रोक्सीमेटली होता है 57 डिग्री। तो एक रेडियन के अंदर 57 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो अब एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं वो भी हम निकाल लेते हैं। तो 180 डिग्री में अगर पाई रेडियंस होते हैं, मतलब 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो एक डिग्री में कितने होंगे, पाई रेडियन अपॉन में 180 डिग्री। तो ये आ जाता है ऐसे कि जो 1 डिग्री होती है वो होता है पाई अपॉन 180, पाई रेडियन अपॉन में 180 डिग्री। ये जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, हाँ ये जरूर एक इंपॉर्टेंट है कि 1 रेडियन के अंदर 57 डिग्री होता है। आपको बेसिकली रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे लिख के देता हूं, आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ओके। तो क्वेश्चन लिखिए काफी सारे। तो उससे पहले एक और छोटी सी मैं बात बता देता हूं, एक पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कैसे होता है। अगर आप ऐसे जा रहे हैं, ये कैसे गए हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज, तब जो एंगल सबटेंड होगा वो पॉजिटिव होता है। अगर आप क्लॉकवाइज जाएं इतना ही सेम, तब जो आपका एंगल सबटेंड होगा वो थीटा ना होकर माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल पॉजिटिव आता है और क्लॉकवाइज के अंदर नेगेटिव आता है। ये तो बस छोटी सी बात थी, मैं बता दूं कि आप तक कईयों को ना पता हो तो अब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, उसको आपको डिग्री में है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, काफी सारे लिख देता हूं मैं। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, ये वो वैल्यूज है जो आप आगे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज करेंगे। 45, 30, 60, 15, 225, 360, ये वो सभी वैल्यूज हैं। तो 120, 150, 135, 180, 215 और 300, और ये आ गया आपके पास 330 डिग्री, और ये आ गया 360 डिग्री। तो ये है। तो आपको बेसिकली वो जो मैंने बताया था कि 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 वो होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, कैसे? 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं, तो 45 डिग्री के अंदर कितने आएंगे, सॉरी रेडियन होंगे, तो 45 डिग्री के अंदर कितने रेडियन आएंगे, वो आएंगे 45 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, ये आ गया। तो आपको बस सिंपली क्या याद रखना है, डिग्री से जब रेडियन जाना हो तो पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो इसको मैंने 45 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया पाई बाय 4। ओके, अगला 30 इंटू पाई बाय 180 कितना आ गया, ये पाई बाय 6। ये वो वैल्यूज है जो आपको याद भी रहनी चाहिए, हो सके तो आप सभी याद कीजिए, नहीं तो वो ये स्टार्टिंग वाली है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 बहुत इंपॉर्टेंट है, 360 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वैल्यू और 215 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको याद जरूर रखें कि कितने डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। अब मैं यहाँ पे बार बार वो रेडियन का आर नहीं डाल रहा हूँ, वो आप समझ ही चुके होंगे। तो 60 कितना होता है, 60 इंटू पाई बाय 180, तो ये आ गया पाई बाय 3। सिमिलरली 90 आपका कितना आया, 90 आ जाएगा आपका पाई बाय 2। आया 120, 120 आपका कितना होगा, पाई बाय 180, तो ये आ जाएगा आपका 60 के टेबल पे जा रहे हैं 2 और 3, तो ये आ गया 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो 150 आपका क्या आएगा। अब आप ये सारे निकाल लीजिए एक एक करके, और हो सके तो उनको याद रखें। तो ये 3 के टेबल पे 5 और 6, 5 पाई बाय 6। ठीक है, और 135, 135 कितना होता है, सबसे पहले तो ये 5 3 के टेबल पे जा रहा है, ये 4, 5, 3 के टेबल पे 60, 15 पे जा रहा है, ये 15 3 45, ये आ गया आपका 3 पाई बाय 4। ठीक है, 180 आपका कितना आ गया, 180 इंटू पाई बाय 3, सॉरी 180, तो ये आ गया पाई। ये तो आपको ऐसे भी याद होंगी, मतलब, बट जिनको नहीं आती वो अब सीख लीजिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, जैसे 360 आएगा आपका, 360 इंटू में पाई बाय 180, तो ये आ गया 2 पाई। ठीक है, अगर इसको मैं करूँ 330 इंटू पाई बाय 180, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 33 पाई बाय 18, मतलब ये आ गया
11 और 6, 11 पाई बाई 6 आ गया ये। ठीक है, और इन दोनों को भी आप निकाल लीजिए क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। 215 आपका आएगा 43 पाई बाई 36, और 300 आपका आएगा 5 पाई बाई 3। ठीक है, तो ऐसे सिंपली हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। मेन जो बात है वो याद रखनी है कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है, बस ये बात मेन याद रखनी है। और ये तो पता ही है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। और ये जो कुछ एंगल्स हैं जैसे 45, 30, 60, 90, 180, 120, ठीक है, 360, जो हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। वैसे भी आप काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे ये, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए धीरे धीरे आपको याद होता है। और अगर आपको रेडियन को उसमें करना हो कन्वर्ट, ये तो डिग्री से रेडियन में, मैं बाद में आपको रेडियन से डिग्री में भी दूंगा, लेकिन रेडियन टू डिग्री अगर आपको करना हो तो आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। रेडियन से आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं। आगे हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ये आपका आ गया 0, ये होता है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे आ जाता है आपका 180 डिग्री, ये होता है आपका 270 डिग्री, और ये हो जाता है 360 डिग्री। मतलब आप चक्कर काटते जा रहे हैं, तो ये एक रोटेशन कंप्लीट होती है 360 डिग्री पे। अब इसको आप आगे 360 में, मतलब ये 90 90 ऐड होता जाता है, तो यहाँ पे ये 450 डिग्री भी बन जाएगा। आगे 360 के बाद हमने वापस स्टार्ट कर दिया चक्कर काटना, तो ये आ गया 450 डिग्री, और इसके बाद 450 के बाद आ जाएगा 450 प्लस 90, 540 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम काटते हैं। ये होता है पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब मैं कुछ वैल्यूज लिखूंगा यहाँ पे। अब आपको वो बतानी है कि वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करती है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहाँ पे लाई करती है। ठीक है, 60, 30, ठीक है, और 150, 120, 225, और 250, 305, 375, ये कुछ वैल्यूज हैं। एक बार ये बताएं आप पहले कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है। सबसे पहले 60 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये 0 to 90 होता है, तो 60 यहाँ पे आएगा, तो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, फर्स्ट। 30 ये भी पहले में करती है। 150 ये 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। जो ये है 120 ये भी सेकंड में लाई करेगी, क्योंकि 90 से बड़ा 180 से छोटा। 225 आपकी किस में लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 और 270 के बीच में, 180 और 270 के बीच में। और ये भी सिमिलरली थर्ड में, और ये आ जाएगी 270 और 360 के बीच में, फोर्थ। और 375 है वो भी आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे तो डिग्री में गिवन था, इसकी जगह अगर मैं ऐसे भी लिख देता रेडियन में, रेडियन में मैं कैसे लिखता, पाई बाई 4, पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3, फिर मैंने लिख दिया पाई, पाई, पाई बाई 2। इनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे लाई करती है ये। ठीक है, तो 2 पाई, 3 पाई बाई 2, और 4 पाई बाई 2, और 5 पाई बाई 6। ओके, तो ये वैल्यू है कुछ 2 पाई बाई 4। अब आप इनको बताइए कैसे लाई करेंगे। पाई बाई 4 कितना होता है,
पाई आपका होता है 180, 180/4 मतलब 45 डिग्री। पाई/4 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री कहाँ पे लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो ये फर्स्ट में हो गया। आपको ऐसे याद रहता है तो ठीक है, मतलब आपको याद हो ही जाएगा धीरे धीरे, लेकिन नहीं तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर इसको मुझे ऐसे लिखना होता कि ये तो मैंने डिग्री में लिखा है, रेडियन में लिखता तो कैसे लिखता? 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 2 पाई, 2 पाई के बाद 5 पाई/2, फिर यहाँ पे आ जाता अपना 3 पाई, फिर यहाँ पे आ जाता 7 पाई/2, फिर यहाँ पे आ जाता 4 पाई। तो ऐसे सिमिलरली चक्कर चलते जा रहे हैं। 0 90 180 270 360, 360 के बाद 450, 450 के बाद हमारा 540। ठीक है, तो ये ऐसे 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2। ठीक है, अब पाई/3 है वो कहाँ पे लाई करता है? 60 डिग्री होता है ना पाई/3, तो ये फर्स्ट में लाई करेगा। अब जो पाई है, पाई कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये इस लाइन पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस। इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। पाई/2 आपका वाई एक्सिस पे लाई करता है, मतलब ये वाला, और ऊपर लाई कर रहा है तो इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दीजिए। 2 पाई आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है। 3 पाई/2, 3 पाई/2 आपका यहाँ पे नीचे, ये रहा। 3 पाई/2 कितना होता है? 270 डिग्री, वो यहाँ पे लाई करता है। माइनस वाई एक्सिस आप मान लीजिए इसको। 4 पाई/2 कितना होता है? 4 पाई/2 को 2 पाई, कई बार ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन में, जैसे मैंने अब यहाँ पे किया है ना। आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको यही नहीं समझ आता कि भाई इसको पहले सॉल्व भी करना होता है। ठीक है, तो ये 2 पाई बेसिकली 360 डिग्री लिखा है, मतलब यहाँ पे लाई करता है इस लाइन पे। 5 पाई/6 कितना होता है? पाई/6 कितना होता है? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री इंटू 5 मतलब 150 डिग्री। 150 डिग्री आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे। और यहाँ पे 2 पाई/4, ये कुछ नहीं, पाई/2 लिखा है मैंने सिंपली ट्रिक करने के लिए। तो पाई/2 आपका 90 यहाँ पे लगेगा। तो बेसिकली ये बताने का आपका रीज़न क्या था कि ये आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में पता लग जाए, और इसको हम कैसे डिग्री में और रेडियन में दोनों में लिख सकते हैं, और आपको पोजीशन पता हो कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बताता हूँ जो मतलब काफ़ी वाइडली हम यूज़ करेंगे। ये वो आइडेंटिटीज हैं, इनमें से आपने कुछ आइडेंटिटीज 8th और 10th क्लास में सुनी होंगी, और कुछ एक दो हो सकता है आपके लिए नहीं हो। ठीक है, आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत आइडेंटिटीज होंगी, तो आपको क्या करना है, एक पेज रखना है आपके पास, एक बड़ा पेज हो जिसके ऊपर आप अलग से आइडेंटिटीज लिखते जाएं, और उसको थोरोली रिवाइज करते रहें बार 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 बार, तब जाके आपको याद होंगी ये आइडेंटिटीज। मतलब बहुत ईजी है ओवरऑल ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 में लगभग मैं आपको बता देता हूँ, डराना नहीं चाहता हूँ, 60 क्वेश्चन के आसपास, सॉरी 60 फॉर्मूले होंगे लगभग, 60 to 65 फॉर्मूलेज होते हैं। और 60 to 65 में ना 50 से लगभग 50 to 55 फॉर्मूले सबको याद होते हैं। मतलब आप इतनी बार करेंगे 50 से 55 वो सभी को याद हो जाते हैं इजीली, कोई मुश्किल नहीं होता। बस वो कुछ 10-15 कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं ना जो कुछ बच्चों को याद नहीं रहते, तो उसके लिए आपको मतलब थोड़ा लिख के, अलग से लिख के रखने हैं फॉर्मूलेज। ठीक है, तो पहला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता ही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये आपकी 1 होती है।
ये तीनों तो आपको ऐसे याद रखनी है ही है, लेकिन जो ये नीचे वाली आइडेंटिटीज है ना, इसको एक और तरीके से आपको याद रखना होता है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं, तो क्या आएगा सेक सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ गया 1 के बराबर। तो यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया आपका 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आपको ये भी याद रखना है कि मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। और सिमिलरली इसके अंदर अगर मैं करूं तो आपका आएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने सिंपली a प्लस बी ए माइनस बी लगाया ऊपर, ठीक है। तो ये है, आगे है आपकी कोट स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा को आप कोट स्क्वायर थीटा इंटू को स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास होती है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। जब कोट स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा हो तो उसको आप माइनस को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, दूसरा आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं आप होमवर्क में। जैसे ये वाली मैं सोल्व करता हूँ, नीचे वाली टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इसके बराबर प्रूव करना है। तो LHS लेके चल रहे हैं हम। LHS के अंदर टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई को स्क्वायर, ये आ गया माइनस का। एलसीएम ले लीजिए सिंपल, नीचे आ गया को स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 1 माइनस को स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और नीचे था को स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट आइडेंटिटी है, उसके अंदर 1 माइनस को स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस को स्क्वायर थीटा वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर अपॉन को स्क्वायर कितना, टेन स्क्वायर। तो ये मैंने एक प्रूव करके दिखा दिया आपको। सिमिलरली आप ये भी ऐसी कोट को आप कोस बाई साइन लिख दीजिए, और वहाँ से ऐसी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अगली आइडेंटिटी है आपकी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी भी आप याद रखें। ये आपकी कितनी 5th या 6th आइडेंटिटी होगी। इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। प्रूफ कैसे आएगा इसका, जैसे LHS लिया मैंने, साइन की पावर 4 थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दूँ, कोस की पावर 4 को मैंने कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को ऐड किया और माइनस किया, 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फील आ गई, तो इसको आप a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो पहले से ही था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया आपको कैसे होती है। अगली इससे मिलती जुलती आइडेंटिटी होती है साइन की पावर 6 थीटा
प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी है। इसको भी हम सिमिलरली ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी आपको दिखाई देता हूँ करके। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब पता है? तो ये बेसिकली क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है। तो वो किसके बराबर हो गया? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको मैं इस तरफ ले आया। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं पुट कर लेता हूँ। ए मेरा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। ए है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी है आपका कोस स्क्वायर थीटा। ये आप समझ तो गए ना ए बी कैसे है? मतलब इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और ये है कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। समझिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ से आया, तो वो इसके बराबर है। तो आया होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस। तो ये कितना होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है? 1। तो आपका ये प्रूव हो गया। ऐसे प्रूव तो चलो ठीक है, आपको आना चाहिए वैसे करना, कोई मुश्किल भी नहीं है, ये तो बहुत इजी प्रूफ्स है। लेकिन मेन है आपको याद होनी चाहिए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नहीं है आपको याद तो आप इसको एट द पॉइंट ड्राइव भी कर सकते हैं कि मैंने इसको स्क्वेयर का, यहाँ पे स्क्वेयर है, यहाँ पे स्क्वेयर का क्यूब बन रहा है। तो आगे क्वेश्चंस करते हैं, अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे हुआ। क्वेश्चन है सीकेंट की पावर 4x माइनस कोसिकेंट की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर x प्लस 2 कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 15/4। आपको 10x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखें। जो मैंने अभी तक प्रॉपर्टी आपको बताई है उन्हीं प्रॉपर्टीज में से होगा ये क्वेश्चन। एक बात ध्यान दीजिए, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना आपको, वो सभी अच्छे लेवल के हैं। ऐसा मतलब डीमोटिवेट मत होना कि यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा। ये सबके साथ ऐसा होता है, आप अलग नहीं है, किसी से नहीं होंगे। क्या पता आपसे ये ना हो, अगला ना हो, अगला ना हो, उससे अगला भी ना हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करें। कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे किया जाए? एक बार सीकेंट को कंबाइन कर लेते हैं इकट्ठा। सीकेंट को इकट्ठा लिख लेते हैं, कोसिकेंट को ऐसे लिख लेते हैं। तो आपके पास है सीकेंट की पावर 4x माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर x। ये मैंने एक साथ लिख लिया और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये आ गया कोसिकेंट की पावर 4x। ये प्लस था, माइनस का हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे मैंने वो स्क्वेयरिंग वाला आपको बताया था ना अभी प्रूव करते हुए, तो वो कैसा स्क्वेयरिंग जैसा नहीं कुछ लग रहा। सेक स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर लिखा हो यहाँ पे, 2 इंटू दिस इंटू, लेकिन किसी एक की कमी है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ और होता तो बन जाता, बट क्या पता। 2 इंटू ए इंटू बी है, तो ये ए है, बी मैं 1 मान सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं 1 जोड़ दूँ और यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसा ही लग रहा है, इसमें भी 1 जोड़ दूँ।
लेकिन फिर वो 1 - 1 तो वो हाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में 1 1 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया, मैंने इसमें 1 जोड़ा, कोसिकेंट की पावर 4x माइनस यहाँ पे भी 1 जोड़ा। इक्वेशन में कुछ चेंज तो नहीं हुआ ना? देखो ये 1 है, माइनस ये बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, एज इट इज ही है। इक्वेशन में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो तब भी आप देखें कि कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो उससे इक्वेशन पे फर्क ना पड़े, ठीक है? तो अब ये ए स्केयर ए माइनस बी का स्केयर लग सकता है यहाँ पे, मतलब इसको मैं सेक्स स्केयर एक्स -1 का स्केयर लिख सकता हूँ। चेक कर लीजिए आप, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको कोसेक स्केयर एक्स -1 का स्केयर, ठीक है? इसको मैं 15/4 लिख देता हूँ, ठीक है? कोई आइडेंटिटी लग रही है अब यहाँ पे? मैंने क्या लिखवाया था, सेक्स स्केयर एक्स -tan स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। तो सेक्स स्केयर एक्स -1 किसके बराबर होते हैं, tan स्केयर एक्स। तो ये आ गया आपका tan स्केयर एक्स, और स्केयर का स्केयर मतलब पावर 4, ओके। कोसिकेंट स्केयर एक्स -1 किसके बराबर होता है, कोट स्केयर एक्स। आइडेंटिटीज आपको बहुत रटी होनी चाहिए, मतलब ऐसे उंगलियों पे याद होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक पेज लीजिए, जैसे जैसे मैं आइडेंटिटीज बताता जाऊंगा ना, वो आपका पेज भरता जाएगा। 18 19 लेक्चर्स के बाद उसमें 55 से 60 फॉर्मूले होंगे लगभग, तो आपको वो सभी अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आइडेंटिटीज याद है, फॉर्मूले याद हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। ये बस इतना ही सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं आपको करना, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये आ गया आपका कोट स्क्वायर एक्स, तो ये कोट की पावर 4x, और ये 15/4 है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, 10x। इसको 10 में चेंज करते हैं पहले तो। 1 कोट क्या होता है, कोट एक्स 1/10, ठीक है? ये आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे ये बच्चे वाली बातें, तो कि साइन होता है उसका उल्टा 1/कोसिकेंट, कोस होता है उसका रेसिप्रोकल 1/सेकेंड, जो टेन होता है उसका होता है 1/कोट। ये बातें मैं बता दे रहा हूँ बट लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ये तो मतलब फिफ्थ क्या क्या सॉरी 8th क्लास में या 7th क्लास में बताई जाती है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये 15/4, ओके। अब मुझे 10x फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना यार, ऐसे तो नहीं सोल्व हो पाएगा। 15/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 - 1/4। चेक करके देखो, ये क्या आएगा, 16, 16 में से एक गया, एलसीएम लीजिए तो आएगा 16, 16 -1 15/, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो स्टेप है ना, मैं कर दे रहा हूँ ऐसे, ये लिखना, ये प्रैक्टिस से आएंगे। जो सा ये वाला स्टेप था जैसे यहाँ पे कि मैंने 1 ऐड कर दिया, 1, ये प्रैक्टिस से आते हैं। मैंने किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मुझे पता है। आपको कैसे पता होगा, तब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको ये कर पाएंगे आप। तो ये सेम ही लग रहा है, यहाँ पे 10⁴x है, यहाँ पे 4 है, तो ये 1 में 10⁴x है, ये सिमिलर ही है। तो यहाँ से मैं मान सकता हूँ कि 10⁴x आपका 4 के बराबर आ गया, लेकिन मुझे तो 10x चाहिए। तो 10 स्केयर x कितना आ गया आपका, +-2, एक तो 2 और एक -2, लेकिन ये तो स्क्वायर है तो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, तो ये मैंने नेगलेक्ट कर दिया। तो आपके पास यहाँ से 10x कितना आ गया, +-√2, और ये दोनों वैल्यूज ले लेगा, तो आपके इसका आंसर आ गया +-। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे वो स्टार्टिंग वाले बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ये सीधा मेंस लेवल का और उससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है? आगे चलते हैं। साइन एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स वो 1 के बराबर है।
आपको फाइंड आउट क्या करना है, कोस की पावर 8x प्लस 2 कोस 6x प्लस कोस की पावर 4x। आपको ये गिवन है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ट्राई कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको करना। आपको गिवन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और इसकी वैल्यू पूछी है आपने। काफ़ी डरावना लग रहा है अभी तक तो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो है ना, अभी टेंथ की आपने जो पढ़ा है, एट्थ में टेंथ में जितना पढ़ा है ना, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस हैं ये। इलेवेंथ का तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया कुछ। तो मैं ये बताता हूँ कि टेंथ के कंसेप्ट पे भी कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आगे क्या करें, पहले जो गिवन है उसमें से देखते हैं। 1 माइनस साइन स्केयर एक्स कितना होता है, कोस स्केयर एक्स। तो यहाँ से आपका आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स। ठीक है, इसका कुछ यूज करते हैं। कोस स्केयर एक्स आपको पता है इतना है, इन सभी को कोस स्केयर एक्स में लिख सकता हूँ ना मैं। तो यह आ गया आपका कोस स्केयर एक्स की पावर 4, ये आ गया। पुट कर दीजिए, ये आ गया आपके पास साइन की पावर 4x प्लस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स। यहाँ पे आपको कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ अभी कैसे। 2ab, ए बी की मल्टीप्लाई करके साइन क्यूब बना है, मतलब साइन स्क्वायर इंटू साइन। ओके, तो इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दूं प्लस 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन एक्स का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। इसकी वैल्यू तो गिवन है 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक टेंथ के कंसेप्ट पे एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन कहता है सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू आपको गिवन है p, देन सीकेंट एक्स क्या है। वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें ये क्वेश्चन। तो आपसे पूछा गया है कि सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स पी के बराबर है, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी। कई बच्चे तो कहेंगे सीकेंट एक्स तो आ गया पी प्लस टेन एक्स। ऐसा नहीं है, आप मतलब मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं इसके अंदर, बट ऑप्शंस अगर दिए होते तो ऐसा कोई भी ऑप्शन ना होता जिसके अंदर आंसर था पी प्लस टेन एक्स। तब क्या कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आपने एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी ना, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स को हम 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं। सेक एक्स माइनस टेन एक्स 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये याद होगा आपको। ठीक है, और ये आपको किसके बराबर गिवन है, पी के बराबर। तो आपने पी की वैल्यू यहाँ से ये निकाल ली कि आपके पास पी है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। लेकिन इसको पलट दीजिए, पलटने से मेरे पास क्या आ गया 1 अपॉन पी। मतलब सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू पी है और सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू ये है। अगर इसको और इसको मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने से क्या आएगा, 2 सीकेंट एक्स माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा p प्लस 1/p। तो यहाँ से आपके पास सीकेंट एक्स की वैल्यू आ जाती है p प्लस 1/p। ऐसे करने होते हैं ये वाले क्वेश्चन, सिंपली जो प्रॉपर्टी थी बस वही लगाई है मैंने।
मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज याद हैं तब तो हो जाएंगे, अगर याद नहीं है तब बहुत मुश्किल है होने। एक और क्वेश्चन लिखिए। सीकेंट एक्स ये आ गया आपके पास टेन थीटा प्लस कोट थीटा। प्रूव करना है ये चीज, प्रूव दैट। प्रूव वाला क्वेश्चन है, एलएचएस को आरएच के बराबर लाना है। ट्राई कीजिए। तो एलएचएस उठा लेते हैं। मुझे टेन और कोट में आंसर चाहिए, तो कोई ऐसी आइडेंटिटी जो सीकेंट को टेन में कन्वर्ट कर दे है मेरे पास। कैसी? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है, तो वहां से सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना आ गया आपका? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली यहाँ पे आ गया वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है ये। तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू। तो आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता, लेकिन ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, टू है, ए इंटू बी नहीं है। तो मैंने टेन थीटा कोट थीटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि बात तो अभी भी वही है। पहले अकेला टू लिखा था, लेकिन ये भी तो वही है ना, क्योंकि कोट थीटा होता है वो वन अपॉन टेन थीटा होता है, तो टेन से टेन ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं टेन थीटा कोट थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ। तो अभी ये आइडेंटिटी लग रही है ना आपकी, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से आपका क्या आ गया आंसर? टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये हो गया प्रूफ। अब कई बच्चे जो थोड़े समझदार होंगे वो कह रहे होंगे सर स्क्वेयर से अंडर रूट काटा है तो मोड आना चाहिए। वो ठीक है, मोड आना चाहिए, बट ये प्रूव वाला क्वेश्चन था, दैट्स वाई मैं वहां पे पॉजिटिव वैल्यू ली है तो मैंने ये ले लिया। अगर नेगेटिव होता तो मैं वो भी लेता। ठीक है, एग्जैक्टली तो इसके दो ही आंसर हैं प्लस माइनस का, बट वहां पे हमें प्रूव करना था, इसलिए मैंने सिंपली एक ये ले लिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कोसेक। अब मैं ना बार बार थीटा नहीं लिख रहा, वो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, टाइम लग जाता है। तो मैं बस ऐसे कोसेक माइनस साइन अलग से होगा ना तभी लिख दूंगा। अब आप समझ जाइए, बस यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो ये अगला है सीकेंट माइनस कोस, यहाँ पे आ गया टेन प्लस कोट। ये है प्रूव करना है। ये वीडियो पॉज करके ट्राई करें प्रूव करने की आपसे हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, और ये है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसको वन के बराबर। तो इसको हम पहले साइन कोस में बदल लेते हैं। आपको भी पता है, आपको थोड़ा सा साइन कोस में इजी लगता है। तो ये कोसिकेंट क्या होता है? वन अपॉन साइन माइनस साइन, यहाँ पे आ गया वन अपॉन कोस माइनस कोस, और यहाँ पे टेन क्या होता है? साइन बाई कोस, और कोट आता है आपका कोस बाय साइन। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, वन माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन, वन माइनस कोस स्क्वायर अपॉन कोस, और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगा नीचे आ जाएगा साइन इंटू कोस, ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो वन बन गया, ये तो वन है। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोस स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर वाला आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, वन माइनस कोस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, ये आ गया कोस वन अपॉन साइन इंटू कोस।
जो जो कट रहा है वो काट दीजिए। नीचे भी साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर है और ऊपर भी साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, तो सारा ही कट जाएगा ये तो आपका आंसर बन आ गया। तो ये आपने ऐसे प्रूव किया। ये तो बहुत इजी था, मतलब पिछले क्वेश्चन से तो काफ़ी इजी था ये। आगे क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, टेन प्लस सीकेंट थीटा 3/2 के बराबर है। तो आपको साइन थीटा फाइंड आउट करना है। फाइंड साइन, साइन मतलब साइन थीटा, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ बार बार थीटा, तो इसको आप फाइंड आउट करें। ये तो अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया है ना उसके जैसा ही है। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को हम 1/सीकेंट माइनस टेन लिख सकते हैं। तो यहाँ से सीकेंट प्लस टेन आपको पता है 3/2 है, लेकिन आपको सीकेंट माइनस टेन भी तो पता है। सीकेंट माइनस टेन क्या होगा, इसका उल्टा 2/3, जो भी मैंने आपको बताया। तो इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करता हूँ तो आएगा 2 सीकेंट। ऐड करने से, ऐड करके देखते हैं। तो ऐड करने से आया 2 सीकेंट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये आ गया 3/2 प्लस 2/3। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 9 4 6 और ये 2 आ गया यहाँ पे। सीकेंट थीटा की वैल्यू है ये। सीकेंट थीटा आ गया 13/12। बट मुझे फाइंड आउट करना था साइन थीटा। तो सीकेंट कितना होता है 1/cos, ये आ गया 13/12। तो यहाँ से कोस थीटा कितना आ गया 12/13। ठीक है, कोस से साइन हम कर ही लेते हैं। ये आपको पता ही होगा कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जो टेन होता है आपका वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो जो कोस थीटा है वो क्या है, एक इसको ऐसे सोल्व कीजिए, ज़्यादा ही अच्छा रहता है ये। कोस थीटा आपका क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस और बेस कितना है आपका 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता है, तो तीसरी कैसे निकालते हैं, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ये पता होगा ना आपको, बी स्केयर प्लस पी स्केयर इजिकल टू एच स्केयर। तो यहाँ से जो आपका परपेंडिकुलर आ गया वो कितना आ गया 13 का स्केयर 169 माइनस बेस 144 12 का स्केयर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 25 पी स्केयर। तो पी आ गया आपके पास +-5। बट यहाँ पे मैं पॉजिटिव वैल्यूज ही लूँगा इसकी, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ से आपके पास पी आ गया 5। ठीक है, तो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है p/h, तो वो आ गया 5/13। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये ट्रायंगल से करना इजी रहता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, जैसे जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है 1 - cos² थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos² थीटा होता है। यहाँ से जो साइन थीटा होता है वो ऐसे आ जाता है। तो आप इसके अंदर भी आप रख सकते हैं जी, cos² थीटा आ गया 12/13, मतलब 144/169। अब आप यहाँ से निकालेंगे तब भी आपका आंसर 5/13 ही आएगा। बट ऐसे ट्रायंगल बना के करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ये जल्दी हो जाता है इससे। और इसमें से कुछ जो ट्रायंगल है आपको याद भी होने चाहिए, जैसे 5 12 और 13 का ट्रायंगल। एक ट्रायंगल कौन सा होता है 3 4 5 वाला, 3 4 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इजिकल टू 5 स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे ट्रायंगल्स हैं वो काफ़ी यूज होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें
आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। मतलब 17 to 18 लेक्चर्स हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मतलब इतने क्वेश्चन होंगे ना कि आप थोड़ा सा तंग हो जाएंगे कि ये क्या बस क्वेश्चन ही हैं। इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन ही हैं और जो एक दो आपकी ऐसी थ्योरीज वगैरह हैं वो मैं बता ही दूंगा इसमें। तो ये जो चैप्टर है ना प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं, तो आपको प्रैक्टिस पूरी करनी है इस चैप्टर की, तब जाके आपकी पकड़ स्ट्रांग होगी इस चैप्टर पे। ऐसा नहीं है कि इस लेक्चर को बस ऐसे मूवी की तरह आप देखते जा रहे हैं और आप सोचेंगे कि हो जाएगा, नहीं। प्रैक्टिस लगेगी। जब भी लेक्चर देखें तो नोटबुक जरूर लें और नोटबुक में सोल्व करें, जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ सोल्व करते जाएं आपको। ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर था, आगे और भी कई लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।